बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। उम्मीद है आपके अल्लाह का करम होगा, आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बड़ी मज़े की और बड़ी क्विक बन जाने वाली रेसिपी बताने लगी हूँ। ये टेस्टी भी होती है और बड़ी जल्द बन जाने वाली चीज़ है। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बड़े भी इसको चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ज़रा आप नोट करें। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, उनको उबाल के ऊपर से छिलके उतार लेने हैं। आलूओं को आपने ज़रा अच्छी तरह उबालना है ताकि ये आप इसको मैश अच्छी तरह कर सकें। 1/2 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाला करें। तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, अजवाइन और वाइट ज़ीरा भुना हुआ। इसके बाद आपने इनको अच्छी तरह इस मटेरियल को हाथ से जो है मसलना है और अच्छी तरह आपने इसको बिल्कुल आटे की डो की तरह डो बना लेनी है। ये देखें, ये तैयार हो गई है आलू की डो। तो उसके बाद आपने काउंटर पे ऑयल फैला के तो इसकी रोटी की शक्ल इसको दे लेनी है। बिल्कुल आपने इसको बारीक करना है और सारी रोटी आपकी जो है ये बराबर लेवल में होनी चाहिए। ये ऐसे आपने रोटी की शक्ल में फैला के फिर इसकी कटिंग करनी है। आपके पास जैसा भी सांचा है, जैसी भी आप शेप देना चाहते हैं वो आप दे सकती हैं। मेरे पास फ्लावर की शेप है, इसलिए मैं फ्लावर से इसको काट रही हूँ। तो चूल्हे पे मैंने ऑयल जो है मीडियम आंच पे, बिल्कुल मीडियम आंच पे रखा हुआ है। आंच आपने तेज़ नहीं करनी क्योंकि ये लो आंच पे बनेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आंच तेज़ होगी तो ये नरम से बन जाती हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा। आपने लो आंच पे इनको फ्राई करना है और फ्राई पैन में आपने इनको इतने डालने हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ना जुड़े, अलग अलग रहें। ये आपने छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ये आप याद रखा करें। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो ऊपर नीचे जुड़ जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए, मैं अलग अलग करके उतने डाल रही हूँ जितनी स्पेस है फ्राई पैन में। ये बिल्कुल इस कलर में, गोल्डन कलर में जब आ जाए तो ये कलर आपका तभी आ सकता है जब आपकी आंच जो है वो मीडियम में होगी। ये देखें, इतने खूबसूरत और इतने क्रिस्पी ये पोटैटो फ्लावर बने हैं। ये आपने ऑयल अच्छी तरह इनको निकाल के तो आपने इनको फ्राई करना है। बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, ये बहुत क्रिस्पी होती हैं। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। साथ मैंने खुबानी की चटनी आपको बताई थी, वो आप बना के इनको ज़रा टेस्ट करें तो इतने मज़े के बनते हैं कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। ये आलू की मटेरियल के साथ इतनी अच्छी चीज़ भी बन सकती है। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।